क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन भारत में चल रहा है और इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। इसके अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी विदेश मंत्री शामिल हैं। बैठक के दौरान एस जयशंकर ने सभी देशों के समन्वय पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि भारत की हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और मिडिल ईस्ट में टेंशन के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र, साइबर सिक्योरिटी, एआई टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा हुई। देखिए, क्वाड का मकसद क्या था जी? क्वाड का मकसद ये था कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर एक ऐसी ताकत बने, ये चार देश मिलकर, जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का प्रभुत्व है वहां पर वो एक संतुलन ला सके, बैलेंस ला सके। अब जब अमेरिका खुद, डोनाल्ड ट्रंप खुद जाकर शी जिनपिंग से चीन में मुलाकात करते हैं, डायनामिक्स बदल रही हैं। इस क्वाड का अब उद्देश्य क्या है? देखिए, अमेरिका ने धीरे धीरे क्रमशः खुद ही उसने क्वाड को कमजोर कर दिया है। कभी कोई भी इस तरह की जब संस्था बनती है ना, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि एकदम सब बिखर जाए या बंद हो जाए, समाप्त हो जाए तभी कोलैप्स करता है। जो एक एंकर फोर्स होता है उसमें, जो आगे बढ़ के जो प्राइम मूवर होता है, अगर वो डिसइंटरेस्टेड हो जाए तो अपने आप वो संस्थाएं काम करना बंद कर देती हैं, भले बाकी लोग कितने भी इंटरेस्टेड हो। जैसे आप एक मिसाल समझिए सार्क से, उसमें एंकर फोर्स भारत था, हालांकि गठन में सब और लोग भी शामिल थे, लेकिन भारत डिसइंटरेस्टेड हो गया तो सार्क खत्म है, सार्क की कोई तमाम चीजें खत्म हो गई, सारे देश तो वही है। उसी तरह से क्वाड में प्राइम मूवर अमेरिका था। उसने एक प्लान किया, उसको एक था कि उस समय तक वो एक चैलेंजर के तौर पर चीन को देख रहा था, एक चैलेंजर, अपने चैलेंजर के तौर पर देख रहा था। तो उसने क्वाड बनवाया कि हम इन चार देशों के साथ मिल करके, और चीन की बढ़ती हुई समुद्री ताकत को, बाकी चीजों से उसको कोई मतलब नहीं है अमेरिका को। चीन भौगोलिक रूप से जमीनी स्तर पर भारत को परेशान कर रहा है, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। उसको इंडो पैसिफिक में समुद्री ताकत चीन की जो बढ़ रही है, और आप देखिए कृत्रिम द्वीप बना रहा है वो साउथ चाइना सी में चाइना, और वो इसलिए जरूरी है कि अफ्रीका के साथ सारा ट्रेड रूट हमारा उधर से होता है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित होगी अगर वो ऐसा करता है तो उसको कम करना था। इसे एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट से मेरा सवाल ये है अजीत जी कि भारत एक साथ दो खेमों में संतुलन कैसे बना पा रहा है या कैसे बना पाएगा? देखिए, हम लोग को भी वही रास्ता चुनना है जो अभी जैसे ट्रंप ने क्या किया। हमने पहले कहा ना कि वो चाइना को चैलेंजर देख रहे थे, अब वो एक पीयर सुपर पावर की तरह देखने लगे उसको। एक पीयर सुपर पावर अमेरिका देख रहा है ना, तो हम भी को एग्जिस्टेंस में, भारत तो हमेशा को एग्जिस्टेंस में यकीन करता है, तो हम तो कर सकते हैं। हम अमेरिका, रूस, चाइना तीनों के साथ हम बैलेंस बना सकते हैं। हम तीनों की अलग अलग तरीके से हमारी जरूरत है, तो भारत उसी हिसाब से क्वाड को देखेगा। अगर उसकी समुद्री ताकत जो बढ़ रही है चाइना को, अमेरिका उसमें उसको रोकने के लिए अगर कुछ करता है तो बहुत अच्छी बात है। रोकने के लिए भारत का यह मतलब नहीं है कि चाइना से लड़ना है, उसकी विस्तारवादी नीतियों का विरोध करना है। तुम कब्जा नहीं कर सकते हो, जो आज हम लोग कह रहे हैं कि होर्मुज की खाड़ी ईरान कब्जा न करे और पूरा साउथ चाइना से चीन कब्जा कर ले, भाई वो भी तो इंटरनेशनल वाटर है, तो नहीं कर सकता है ना। तो अगर इस मामले पर अमेरिका आता है हमारे साथ तो ठीक है, नहीं आता है तो भारत अपनी नीति अपनी तरह से बनाएगा।